नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। हिंसाग्रस्त बांग्लादेश में जबरदस्त मानवाधिकार हनन की स्थिति बनी हुई है। फिर भी संयुक्त राष्ट्र संघ के आनुषंगिक संगठन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की किसी भी तरह सतर्कता सामने नहीं आई है। देश की कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी और हिफाजत इस्लाम के समर्थक छात्र संगठनों ने पहले प्रधानमंत्री को देश से भगाया, फिर उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों और उनकी राजनीतिक पार्टी आवामी लीग के चुने हुए प्रतिनिधियों को गिरफ्तार किया और अब अल्पसंख्यक समुदाय यानी हिंदू, बौद्ध व ईसाई धर्म से संबंधित 49 अध्यापकों से त्यागपत्र मांग लिया गया है ताकि उनके स्थान पर जमात इस्लामी व हिफाजत इस्लाम के कार्यकर्ताओं की भर्ती की जा सके। दरअसल बांग्लादेश में इन दिनों जो भी हिंसा और अराजकता का माहौल है, उसके लिए पूरा वित्त पोषण और लॉजिस्टिक सपोर्ट पाक खुफिया एजेंसी ISI कर रही है। इसको ख्यात खुफिया एजेंसी के काम करने का तरीका ही यही है कि पहले क्षेत्र को सांप्रदायिक करो, फिर अपने मिशन को लागू करो। बांग्लादेश के पाकिस्तान से अलग होकर कट्टर प्रथा को न अपनाने की बात ISI के लिए शर्मिंदगी की बात थी, इसलिए उसने इस्लामिक संगठनों को रकम देकर सबसे पहले देश में सांप्रदायिकता की आग लगाई। और एक लोकतांत्रिक देश में यदि इस तरह की विघटन कार्य प्रवृत्ति पैदा हो जाती है तो उसके पतन के लिए वह प्रवृत्ति पर्याप्त है। ISI ने यही हथकंडा कश्मीर में भी अपनाया था। घाटी में सांप्रदायिकता की आग भड़काने के लिए जमात इस्लामी ने काफी समय लिया। ISI ने सबसे पहले घाटी में अलगाववाद संगठन तैयार कर दिया। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ ही इसलिए कि वो राज्य में कट्टरपंथी ताकतों का निर्माण और सक्रिय करेगी जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान मिशन को पूरा करेगा। अलगाववादी ताकतों ने राज्य की सत्ताधारी पार्टी से समझौता किया कि वो शिक्षक भर्ती में अलगाववादी संगठन की सिफारिश मानेंगे और वे इसके बदले में उन्हें चुनाव जीतने में मदद करेंगे। इस समझौते के तहत राज्य सरकारें समूची शिक्षा व्यवस्था का जमायत इस्लामीकरण कर दिया। बुरहान वानी के पिता अभी कुछ दिन पहले ही सेवानिवृत्त हुए हैं। आसानी से कल्पना की जा सकती है कि उन्होंने शिक्षा के नाम पर छात्रों के मस्तिष्क को विषाक्त किया होगा। बहरहाल ISI के लिए जमीन तभी उपजाऊ होती है जब वो सांप्रदायिक हिंसा से सींची गई हो। इसीलिए ISI के गुर्गे जमात इस्लामी और हिफाजत इस्लाम अपने कैंटरों को स्कूलों में भर्ती कराना चाहते हैं ताकि वो अपने एजेंडे के मुताबिक बांग्लादेश जनमानस में इस्लामिक सोच को भर सकें। ISI जैसा खतरनाक संगठन ने अफगानिस्तान जैसे शांति प्रदेश को अशांत करके कठमुल्ले तालिबानियों के साथ सौंपने हेतु कई वर्षों तक कोशिश की और कामयाबी भी हासिल की। ISI ये बात अच्छी तरह जानती है कि यदि बांग्लादेश को बांग्लास्तान बनाना है तो उसे सबसे पहले शिशु और किशोर छात्रों के मस्तिष्क में खुराफात भरी जाए। लेकिन ये काम तब तक आसान नहीं होगा जब तक कि अल्पसंख्यक शिक्षक होंगे। यही कारण है कि अल्पसंख्यक शिक्षकों को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया गया। संकटग्रस्त देश इस वक्त सांप्रदायिकता के चपेट में है, इसलिए अभी बहुत कुछ होना बाकी है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की ओर से मौजूदा बांग्लादेश सरकार के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि अल्पसंख्यकों में अपनी सरकार के प्रति भरोसा पैदा हो, अन्यथा नौकरी जाने के बाद वो देश छोड़ने के लिए मजबूर होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए।